चण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग गीता में 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग 46 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। अर्जुन ने भगवान को स्तुति करके भगवान से प्रार्थना किया है, अब इसी विश्व रूप को हटा करके साधारण रूप प्रकट कर दीजिए करके अर्जुन ने प्रार्थना किया था। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ऐसे प्रार्थना सुनने के बाद भगवान अर्जुन से बोला है, श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगान् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, आप में संप्रीत होकर के मैं अपना योग शक्ति का श्रेष्ठ रूप या विश्व रूप ते आपको दिखा दिया है। ऐसे किसी को भी देखने का मौका अभी तक नहीं मिला है। भगवान का विश्व रूप अभी तक और किसी ने देखा नहीं करके भगवान ने बताया, तो ये हम समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने देखा है वैसे ही और किसी ने नहीं देखा है। हमारा एक एक आदमी का अपना अपना जन्म वासना, कर्म वासना, अपना अपना पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बोलने से अलग अलग ही है। तो सृष्टि का इंग्रेडिएंट्स और सिस्टम एक ही है, तो भी सृष्टि तो भगवान ने किया, उसमें 50% प्रकृति तत्व से बना है हमारा शरीर, और स्वभाव जो है 50% दैवीय संपत्ति है। हर एक को, एक एक प्राणी को मिला हुआ है। फिर भी अपना अपना स्वभाव का हिसाब से हमारा स्वभाव में जन्म वासना और कर्म वासना, स्वभाव का व्यक्तित्व बोलने से, पर्सनालिटी बोलने से, कुछ भी बोलो अलग अलग है। एक ही चीज जो अगर अलग अलग नहीं है, एक ही जैसे होने से हमारा देखने का भी, बोलने का भी और जीने का भी सब कुछ तरीका एक ही होना चाहिए। तो भगवान को दर्शन करने का वक्त भी अलग अलग आता है। अभी भगवान को विश्वरूप भी ईश्वर दर्शन हमें मिलने से भी अपना अपना भावना का अनुसार ही हमें दिखाई देगा। अपना अपना संकल्प कैसे है उसी हिसाब से दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, आपने देखा वैसे और किसी ने नहीं देखा, मतलब और किसी को देख ही नहीं सकता, कुछ भी करो, क्योंकि अपना अपना संकल्प, अपना अपना वासना बल, अपना अपना स्वभाव व्यत्यस्त है। जैसे हम अपना अपना स्वभाव के अनुसार ही हम भगवान को दृढ़ होकर के मन से प्रार्थना करेगा, तो भी हम इस किस भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं उसी भाव में दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने बताया, भगवान का विश्व रूप अभी तक और किसी ने नहीं देखा, मतलब आपने जैसे देखा है वैसे और किसी ने नहीं देखा है। कई लोगों ने देखा है, इवन इतना आसुरी भाव प्रकट करने वाला दुर्योधन भी एक बार देखा था, जो संधि संभाषण के लिए दूत बन करके भगवान ने गया था। भगवान का बात नहीं मानते हैं और ऊपर से भगवान को बंदी बनाने का कोशिश दुर्योधन ने किया, तो उधर भी विश्वरूप दिखा दिया था। फिर भी दुर्योधन सुधरे नहीं।
भगवान तो विश्व रूप दिखाने का दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन दुर्योधन में क्या फर्क पड़ा? इसलिए भगवान ने बताया, हे अर्जुन, तुम में ना मैं संप्रीत हो गया, इसलिए आपको कितना भी प्रेम करता हूं उतना ही, आपने मेरे को जितना प्रेम करता है उतना वही भाव से मैं भी आपको प्रेम करता हूं। इसलिए तुमने जो मांगा है उसी हिसाब से मैं आपको मेरा विश्व रूप योग शक्ति आदि से को मैं दिखा दिया है, वैसे और किसी ने अभी तक देखा भी नहीं है। न वेद यज्ञाध्याय अन्नदान चाक्रिया धपोभिरुग्रै एवं रूपसख्य अहम नृलोके दृष्टवंतो धान्येन कुरु प्रवीर। ये कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इसी मनुष्य लोक में आपको छोड़कर वेदाध्याय करना, वरना वेद वैद्य कर्म करने वाला होने दो, स्वाध्याय करने वाला होने दो, इसी प्रकार और किसी को देख नहीं सकता। उसी के लिए दान कर्म से, चैरिटी काम से भी और उग्र तपस्या से भी दिखाई नहीं देगा। यज्ञ दान तप कर्म से विश्व रूप नहीं, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ दान तप कर्मंगल निष्प्रयोजन है करके भगवान ने नहीं बताया, लेकिन वो यथार्थ भक्ति भाव में जब पहुंचेगा, हम भगवान का रूप देखने लायक बन जाएगा, तभी दिखाई देगा। और उसी के लिए मेरे को भगवान का दर्शन होना है करके हम इच्छा रख करके हम उसी के लिए भी कितना भी वेदाध्ययन करो या दान कर्म करो या वेद वैद्य कर्मों से भगवान को प्रीति लेने का कोशिश करो, कुछ भी करने से भी ऐसे नहीं दिखाई देगा जब तक भगवान हमें प्रसन्न हम में प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब यज्ञदान तप कर्म निष्प्रयोजन करके नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब कर्म जो है हमारा अंतःकरण शुद्धि के लिए जरूरी है। शुरुआत वालों को ऐसे वेद वैद्य कर्म यज्ञदान तप कर्म जो भी है वो करने का मतलब यह है हमारा पूर्वजन का कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, अंतःकरण शुद्धि होने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। इससे परे हो गया तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ करने से भी मेरा दर्शन होना करके हम सोचना नहीं है। इसलिए भगवान ने बताया, कोई भी काम करते हो तो खास करके आध्यात्मिक मार्ग में हम काम करते हैं, भक्ति का प्रभाव होने के लिए करता है, तो भी हम किसी चीज का भी फल का बारे में सोचना नहीं करके बोल जाए। फल देना हमारा काम नहीं है, फल मिलना भी वो प्रकृति जैसे भगवान का ही इच्छा से हमें जो कुछ भी देना नहीं देना सब कुछ भगवान का ही हाथ में, हमारा हाथ में नहीं है। इसलिए हम अपना मन से, अपना समर्पण बुद्धि से हम काम करो, भगवान का कृपा से हमें हो सकता है हम योग्य बन गया तो भगवान का रूप हमें देख पाएगा। माते व्यथा मां च विमूढ़ भावा दृष्ट्वा रूपम घोरमिदम व्यापेदपि प्रीतमान पुनस्तम तद्देव में रूपमिदम प्रवश्य। इतना तुम घबराने का कोई जरूरत नहीं। मेरा ये घोर रूप देख करके अथवा इस विश्व रूप को देख करके तुम कोई भयभीत होने का जरूरत नहीं है। उसी में व्यामोह में नहीं होना चाहिए। तुम निर्भयन और संतुष्ट होकर के मेरा पूर्व रूप को देख लीजिए। अर्जुन ने जैसे प्रार्थना किया है, मेरे को आपका पूर्ण रूप विश्व रूप देखना चाहते हैं, विभूति में जो कुछ भी बताया वो एक साथ देखना चाहता करके प्रार्थना किया, तो भगवान ने दिखा दिया। उसके लिए आम आदमी का जैसे आम आंखों से नहीं कर देख सकता है, उसके लिए भगवान का कृपा से दिव्य दृष्टि मिला है और भगवान का रूप को ठीक तरह से देखा है, समझा है। उसी को देख करके तुम मेरा ये विश्व रूप को देख करके कोई भयभीत होने का जरूरत नहीं है। जैसे तुमने आप आग्रह किया मैंने दिखा दिया। अभी तुम आग्रह कर रहे हैं
आप पूर्व रूप में आना है करके तुमने प्रार्थना किया, दे ये ले लो, मेरा पूर्व रूप में मैं दिखाई देता हूँ, तुम इसी को देख करके कहीं भयभीत होने का भी, आमोख होने का ही कोई जरूरत नहीं, चंचल अवस्था में जाने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहता है उसी हिसाब से तथास्तु अनुग्रह का रूप भगवान का कृपा से अर्जुन का ईश्वर रूप को दिखा दिया। और अर्जुन ने खुद बोला है मेरे को ये सब देखने से भयभीत हो रहा है, अचंचल हो रहा है। चंचल अचंचल अवस्था में था, वो चंचल अवस्था में चला गया, मन बहुत अस्वस्थ हो रहा है, इसलिए आप पूर्व रूप दिखा दिए करके अर्जुन ने प्रार्थना किया। भगवान ने वैसे के वैसे तथास्तु बोल करके तुम संतुष्ट रहो, यही मेरा इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें पूर्व रूप वैसे के वैसे दिखाई देता हूँ, दिखाता हूँ, तुम देख लो करके भगवान ने बताया। उसके बाद संजय ने क्या हुआ करके हमें बता रहे। संजय उवाचा इत्यर्जुनम वासुदेवस्तदोक्ता सुखम रूपम दर्शयमास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बभुर्महात्मा। श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार बोल करके तंडे अपना पूर्व रूप चतुर्बाह रूप में प्रसन्न होकर के दिखा दिया और साधारण श्री कृष्ण भाव में आकर के अर्जुन को समाश्वासित किया है। तुम घबराने का कोई जरूरत नहीं, जैसे कि जैसे तुमने चाहा था वैसे दिखा दिया, अभी मैं अपना पूर्व रूप में आ गया करके और अर्जुन को आश्वासन कर गया करके संजय ने हमें बताया। और आगे अर्जुन ने बोला है दृष्ट्वेदम मानुष्य रूपम तो सौम्यम जनार्दना इदानी अस्मि संवृत्ता स्वचेदाम प्रकृति गदाः। हे भगवान, आपका सौम्य भाव को, सौम्य मानुष्य रूप को देख करके मैं अभी प्रसन्न चित्त हो गया, स्वाभाविक स्थिति में प्राप्य भी हो गया। हे भगवान, आपका सौम्य पूर्व स्थिति को देख करके, मतलब सौम्य मानुष्य रूप को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया और स्वाभाविक स्थिति में आ गया है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट है करके भगवान को बताया। आगे भगवान बताता है श्री भगवान वाचा सुदर्दशमिदं रूपम दृष्ट्वा नाम असि एन मम देवाम अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणाः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्ट्वा नाम अस्ति माम यथा। मेरा इसी रूप को, जिस रूप को तुमने देखा है उसी रूप को या विश्व रूप को इसी प्रकार और किसी को देखना है तो बहुत प्रयास हो सकता है या कष्ट हो सकता है। मेरा इसी रूप को देखने के लिए देवलोकों में आग्रह रहता है, लेकिन उनको भी नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार तुमने मेरे को देखा है उसी रूप को देखने के लिए वेद वैदिक मार्ग में यज्ञ दान तप कर्म जो कुछ भी करने से भी इसी प्रकार नहीं दे सकता, ना किसी को देख सकता करके भगवान ने बताया। यही तो भक्ति का रहस्य, जो हम लोग अपना अपना तरीके से, अपना अपना जानकारी के अनुसार, अपना अपना कर्म वासना जन्म वासना के अनुसार, जो कुछ भी पंडित होने दो या आम भक्त होने दो, अपना अपना तरीके से दिल लगा के जो भी काम करते हो, इत करोषि यशनासि जुगोषि ददासि, जो कुछ भी सोच विचार होने दो, काम काज होने दो, जहाँ भी काम करते हो वो अपना अपना भावना से अनुसार अपना समर्पण बुद्धि से करेगा, उसी हिसाब से फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा। उसी के लिए आप श्रद्धा स्वरूप वेद वैदिक कर्म या यज्ञ दान तप कर्म जो कुछ भी मेरे को भगवान को देखना चाहता करके इसी इच्छा रख करके उतना कितना भी आकांक्षा से इच्छा से करने से भी ठीक तरह से कितना भी करो यज्ञ दान तप करने के भी ये मेरे को तुमको
जैसे मैंने दिखाया वैसे और किसी को नहीं दे सकता है। या देवगुण होने दो, इंद्र होने दो, और कोई देवगुण होने दो, वो तो इच्छा रखता है, उनको भी ऐसे देखने का, मेरे को देखने का इच्छा तो उनको भी रहता है, लेकिन उनको भी ऐसे नहीं देख सकता। इसलिए तुम महाभाग्यवान है। भगवान का अनुग्रह कृपा से ही ईश्वर दर्शन होता है, या हमारा ही आत्मा दर्शन से हम ईश्वर दर्शन मिलता है। वो भी आखिरी में हम जितना भी मेहनत करो, कुछ भी भक्ति का तौर में योग साधना के करे या क्रिया योग, जो कुछ भी गुरु का उपदेश से हम जो कुछ भी करेगा, आखिरी में भगवान का कृपा चाहिए चाहिए। उसी के ऊपर डिपेंड है हमें ईश्वर दर्शन, आत्मा दर्शन जो कुछ भी मिलता है, हमें अपग्रेडेशन जो कुछ भी भक्ति मार्ग में मिलता है, आखिरी में भगवान का ही कृपा से ही मिलेगा। उसके अलावा किसी का अनुग्रह से भी नहीं मिलेगा। अपना अपना जन्म वासना कर्म वासना से हमारा ही अंधकरण शुद्धि जब होगा, तब हमें ईश्वर दर्शन जरूर होगा, क्योंकि भगवान खुद कृपालु है। वो जिंदगी में कभी भी पूरा 9वें अध्याय में सुना था ना, जीवित अपना जिंदगी में पूरा दुराचारी बन करके घूमते रहने से भी आखिरी में भगवान का चरण में आ गया तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। यही प्रसाद भगवान से मिलना चाहिए, तभी यथार्थ भक्ति बनेगा, या भक्त योग्य तभी बनेगा। उसी योग्य बनने पर जरूर हमें ईश्वर दर्शन देखा, हमें कृपा मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भक्तिया तो नन्या, ये सब कुछ करने के भी कलयुग में खास करके कैसे भक्ति का भाव बढ़ाने से हमें ईश्वर दर्शन होगा करके भगवान इधर स्पष्ट कर रहे। भक्तिया तो नन्य शक्यम हम एवं विदो दर्जना, भक्त्या तो नन्य शक्यम हम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टम च परंतप। हे अर्जुन, सोदे मतलब साधारण तौर पर मेरे को मेरा दर्शन और किसी को नहीं हो सकता है, या वेद वैदिक कर्म या यज्ञदान तप करने से भी इच्छा रखने पर भी ऐसे कृपा से नहीं देख सकता है। पर मेरा इसी भाव को, दर्शन या विश्व रूप को परमार्थ रूप से देखना चाहता है तो एकांत भक्ति से, अनन्य भक्ति से प्राप्ति हो सकता है करके भगवान बता रहे। मतलब कलयुग में अब वेद वैदिक ऐसे कर्मों में कोई दिलचस्पी नहीं रखना है। हम अनन्य भक्ति से भगवान को दृढ़ व्रत होकर के दृढ़ निश्चय का तौर पर हम भक्ति करने से जरूर भगवान प्रसन्न होगा। भगवान का कृपा से हमें एकांत भक्ति से भगवान का दर्शन हो सकता है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते यतेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रोज भगवान को दिल लगा के कुछ देर के लिए कम से कम 1 घंटा तक ऐसे क्रिया योग में बैठते तो पूरा मन और तन मन से भी भगवान को प्रार्थना करो, अनन्य भक्ति बनो, जरूर आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। अनन्य भक्ति से भगवान को दर्शन हो सकता है। भगवान को तादात्म्य भाव में, तन्मयी भाव में भगवान में विलय हो सकता है करके वो इधर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अभी आगे अध्याय में ये अनन्य भक्ति क्या है, एकांत भक्ति क्या है करके भगवान स्पष्ट करेगा। वही अगले अध्याय भक्ति योग है, उसमें 20 श्लोक में 19 श्लोक भगवान खुद बताता है भक्ति का श्रेष्ठता क्या है, कैसे एकांत भक्ति हो सकता है, भगवान का प्रिय भक्त कैसे कौन बनेगा, भक्तन का लक्षण क्या है, ये सब कुछ अगले अध्याय में बताएगा। उसी का सूचना में इसी अध्याय को समाप्त करते हैं। आखिरी में भगवान बताते हैं मल कर्म मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। हे अर्जुन, सब कुछ जो कुछ भी करते हैं मेरे को अर्पण तौर पे ईश्वरार्पण भाव से कर लो। जो भी कर्म करता है सभी कर्म
जैसे करने से भगवान को प्राप्ति हो सकता है, उसी कर्म को यथार्थ कर्म योग में बदल लो। हम जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ हरकतें करते रहना है। कर्मयोग में हमने पढ़ा था ना, न कि कच्चित क्षणम अविराधितिष्ठते कर्मकृत्। जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए सोच करके वो करो, वही कर्मयोग है। वो अर्पण का तौर पर, ईश्वरार्पण तौर पर करना है। वो भी जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी बोलता हो, जो कुछ भी चलता हो, चलता फिरता जो कुछ भी हम हरकतें करते हैं, सब कुछ करोषि स्नासी जुगोषि ददासियत। हम 9वें अध्याय में पढ़ा था ना कैसे अनन्य भक्त बनना है। तो भगवत प्राप्ति हमारा जिंदगी का, मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति है कैसे सोचना है, उसी में दृढ़ भक्त बनना है। बाकी भौतिक विषयों में पूरा आसक्ति को छोड़ना है, उपेक्षा करना है। और किसी को भी किसी से भी दोष बुद्धि से अपना जिंदगी भावना में नहीं बर्ताव करना। मतलब हम हमारा व्यक्तित्व को ठीक तरह से पहचानो, हम क्या है, हमारा शक्ति क्या है। और हम जो कुछ भी करेगा, अच्छा काम करने से भी दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगा, उसके बारे में हम वरीड नहीं होना, ना दूसरे का काम में हम वरीड होना है। हम खुद अस्वस्थ नहीं होना है और किसी को अस्वस्थ नहीं करना है। तो हम अपना ही बारे में सोचो। कुछ एक तौर पर सोचने से भगवत प्राप्ति के लिए हम 100% स्वार्थ बन करके एकांत भक्ति में जाना है। तभी तो हम भगवत प्राप्ति, ना किसी को हम साथ में लेके जा सकता है, ना संग बनने से भी, संपर्क रखने से भी हम संग दोष और संपर्क दोष में पड़ जाएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए जाता है, भक्ति के लिए जाते हैं। एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति बोलने से हम खुद जन्म लिया है, तो हमारा जन्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हम भगवत प्राप्ति में पहुंचना है। उसके लिए हमारा कर्म और हमारा भक्ति और यथार्थ ज्ञान लक्ष्य में होना चाहिए। परमात्मा ज्ञान ही परमा लक्ष्य है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं है विद्यते तल स्वयं योग संसक्तिं कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान 9वें अध्याय में 6वां अध्याय में बताया था। तो हम हमारा कर्म योग करना है, वो भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी जानकारी लेता है भक्ति का तौर पर, अध्यात्म विद्या का आर्जित हम करते, तो वो भगवत ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। और उसी के लिए एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति होना चाहिए। तल हमें यथार्थ भगवान का प्रिय भक्त बन सकता है। वो भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांत भक्ति कैसे करना है और भक्तन का लक्षण क्या है करके अगले अध्याय में भगवान क्या बताते करके हम अगले दिनों में सोचेंगे। इसी के साथ विश्वरूप दर्शन योग का 11वां अध्याय भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। ओम तत्सल। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11ोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम्। गोविंद हरि गोविंद।